हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। तो आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, और जिसके अंदर जो चैप्टर है वो है कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर। यहाँ पे हम लोग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दे आर बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, और उसी तरह जो एमसीक्यू है इम्पोर्टेंट दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो प्लीज डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो सबसे पहले हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है कि लेट 70 के अंदर चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट की थी, जिसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ रेट काफी कम हो गया था, लेकिन उसका ये नुकसान हुआ स्क्यूड सेक्स रेशियो। तो इस स्टेटमेंट को हमने जस्टिफाई करना है और अपने वैलिड आर्गुमेंट भी जो है देने हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि चाइना जो है दैट इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। इसकी एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट काफी हाई थी, जिसकी वजह से 1979 के अंदर वन चाइल्ड नॉर्म जो था इंट्रोड्यूस किया गया था, और जिसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ रेट काफी कम हो गई थी। बट वन चाइल्ड नॉर्म की वजह से क्या हो गया कि जो सेक्स रेशियो था उसके अंदर काफी डिक्लाइन हुआ। अब जो नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल इन चाइना है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 949। तो क्योंकि वन चाइल्ड पॉलिसी थी तो लोग जो थे प्रेफर करते थे मेल चाइल्ड को, तो जिसकी वजह से क्या था कि जो स्क्यूड सेक्स रेशियो था कि वो मेल ज्यादा थे और फीमेल्स कम थी। क्वेश्चन नंबर 2, कई बार देखो ये जो चैप्टर है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 8 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आ जाता है, एमसीक्यू भी आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं। तो कई बार इस तरह से टेबुलर फॉर्म के अंदर जो है इंफॉर्मेशन दी होती है, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन पूछे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम सिलेक्टेड इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो 2017 से लेके 2019 पे, तो यहाँ पे तीनों इंडिया, चाइना और पाकिस्तान, तीनों के बारे में जो है डिफरेंट इंडिकेटर्स के बेसिस पे बताया हुआ है इंफॉर्मेशन। जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, रैंक बताई हुई है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा तीनों देशों की बताई हुई है, परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन बता रखी है, इन्फेंट मोरालिटी रेट दे रखा है, मैटरनल मोरालिटी रेट तीनों देशों का दे रखा है, पॉपुलेशन यूजिंग एटलीस्ट बेसिक सैनिटेशन जो है वो दे रखी है, पॉपुलेशन यूजिंग एटलीस्ट बेसिक ड्रिंकिंग वाटर दे रखा है, परसेंटेज ऑफ अंडरनर्स्ड चिल्ड्रन दे रखा है। और उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास ये टेबल की फॉर्म में है, और उन्होंने कहा कि आइडेंटिफाई वन इनकम इंडिकेटर एंड वन हेल्थ इंडिकेटर ईच। हमने एक इनकम इंडिकेटर बताना है और वन हेल्थ इंडिकेटर बताना है, और उसके बाद हमने किसी भी जो भी इंडिकेटर हमने बताया, चाहे वो इनकम बताया चाहे हेल्थ, उसके बेसिस पे हमने उसका जो है कंपैरिजन करना है। तो इनकम इंडिकेटर जो है ग्रॉस नेशनल पर कैपिटा, और हेल्थ इंडिकेटर है परसेंटेज ऑफ अंडर चिल्ड्रन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि परसेंटेज ऑफ अंडरनर्स्ड children in India is 37.9, which is very high as compared to China, which is 8.1% only. क्वेश्चन नंबर 2, अगेन हमें टेबल दिया हुआ है, कंपेयर एंड एनालाइज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एनुअल ग्रोथ ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया एंड चाइना। तो यहाँ पे एनुअल ग्रोथ ऑफ जीडीपी हमें दे रखी है 1980 से लेके 91, 2015 से लेके 70 तक इंडिया और चाइना की हमें दे रखी है। यहाँ पे हमने इसको बताना है कि जैसे इनिशियल ईयर के अंदर 89 से लेके 90 तक चाइना की जो जीडीपी ग्रोथ रेट थी वो इंडिया से ज्यादा थी, और चाइना वाज एबल टू मेंटेन नियर डबल डिजिट ड्यूरिंग द 1980s। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो चाइना की 10.3 थी जो कि डबल डिजिट है, इंडिया की जस्ट 5.7 थी। India experienced a rapid rise in GDP during 2015 to 17। पहले ये 5.7 थी, उसके बाद 2015 और 17 के अंदर ये राइज होगी 7.3, जिसका मतलब है कि इंडियन इकोनॉमी जो थी काफी ग्रोथ को इसने मेंटेन किया है। चाइना को जो 2015 और 17 के बीच में जो ग्रोथ रेट था उसमें काफी कमी आई, तो जिसकी वजह से था कि इकोनॉमी के अंदर स्लो डाउन है। और उसी तरह यहाँ पे क्वेश्चन है कि इंडिया और पाकिस्तान को हमने कंपेयर करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेमोग्राफी। तो अगर हम इंडिया और पाकिस्तान को कंपेयर करें
वैसे अब जो इंडिया है दैट इज द नंबर वन पॉपुलेटेड कंट्री, बट इंडिया इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री विथ मोर देन 1352 मिलियन पॉपुलेशन। 18% ऑफ टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है इंडिया के अंदर ही रहती है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है 212 है और ये टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन का 2.5 है। इंडिया की जो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है 1.03% है। पाकिस्तान ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज 2.05। Density refer to the number of person living per square kilometer of land here. Density of population in India 455 है जो कि ज्यादा है और पाकिस्तान के अंदर ये 275 है। सेक्स रेशियो जो है इंडिया का 924 फीमेल पर 1000 मेल, पाकिस्तान के अंदर ये 943 फीमेल पर 1000 है। फर्टिलिटी रेट रेफरेंस several children born by a woman in the reproductive age of 15 to 40 years और एवरेज। फर्टिलिटी रेट इंडिया के अंदर 2.2 है जबकि पाकिस्तान के अंदर जो ज्यादा है 3.6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है द रिफॉर्म प्रोसेस इम्प्लीमेंटेड इन द लेट 70s कॉमनली नोन एज चाइनाज ओपन डोर पॉलिसी, जिसके अंदर बहुत सारे रिफॉर्म एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री के अंदर आ जाते हैं और ये जो रिफॉर्म्स थे इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले किया है, जिसके अंदर चाइना की इकोनॉमी जो है ओवर सब्सिक्वेंट डेकेड्स के अंदर काफी तेज ग्रोथ हुई है। तो इस ये जो इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है तो हमने इसके अंदर दो रिफॉर्म जो है बताने हैं जिससे चाइना की जो रैपिड ग्रोथ हुई है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ इन चाइना कैन बी ट्रेस बैक टू द फॉलोइंग रिफॉर्म विच वर इंट्रोड्यूस्ड इन 78। इनिशियल फेज के अंदर रिफॉर्म जो थे एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट सेक्टर के अंदर थे। तो एग्रीकल्चर के अंदर जैसे कि कम्यूनल लैंड जो थी स्मॉल प्लॉट्स के अंदर डिवाइड की गई थी और इंडिविजुअल हाउस होल्ड को दे रखी थी। तो वो जो स्टिपुलेटेड टैक्सेस पे करने के बाद जो इनकम होती थी वो अपने पास रख सकते थे। सब्सिक्वेंट फेज के अंदर रिफॉर्म जो थे देवर इनिशिएटेड इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर फॉर्म्स इन जनरल और टाउनशिप और विलेज एंटरप्राइजेस जो थे उनको ताकि गुड्स वो प्रोड्यूस कर सकते हैं और स्टेट ओन जो मतलब गवर्नमेंट की अपनी थी उनको कंपटीशन फेस करना पड़ता था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है जिसके अंदर हमें एक केस बता रखा है, रीड दी फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली, आंसर द गिवन क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द सेम एंड कॉमन अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे हमें एक पैराग्राफ दे रखा है, कंपैरेटिव डेवलपमेंट इन इंडिया एंड इट्स नेबर इज एन इम्पॉर्टेंट नॉलेज टू पोजेस एन इंडियन सिटीजन। इंडियन सिटीजन के नाते हमें इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के अंदर क्या ग्रोथ हो रही है वो समझना जरूरी है। As a rational citizen of a country, it's crucial to have deep understanding the development in your country। और इससे भी क्या है कि हमें जो नेबरिंग देश है उनकी भी डेवलपमेंट को समझना जरूरी है। नॉट ओनली सिटीजन बट जो देश होते हैं उनको भी जो अपने नेबर के अंदर पड़ोसी देश है उनकी डेवलपमेंट को समझना जरूरी है। ये जो अंडरस्टैंडिंग है इनेबल्स कॉम्प्रिहेंशन ऑफ स्ट्रेंथ और वीकनेसेस ऑफ योर एज वेल एज द नेबरिंग कंट्री। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है जिसके बेसिस पे हम अपने देश की स्ट्रेंथ और वीकनेस और दूसरे देशों की वीकनेस को भी समझ सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ है कि हर एक जो देश है वो डेवलप्ड कंट्री के साथ compete करता है। तो hence it is important to study the comparative development of India and neighbors। Chinese reform process began more strongly and comprehensively during 1980। At this time, India was in the midstream of rather slow growth process चल रहा था। पाकिस्तान और इंडिया ने इकट्ठे शुरू किया है। पाकिस्तान के कुछ एरियाज में बेटर रिजल्ट्स है, लेकिन इंडिया की बात करें पाकिस्तान के मुकाबले में तो इंडिया इज बेटर प्लेस देन पाकिस्तान इन द एरिया ऑफ स्किल्ड मैन पावर, रिसर्च एंड डेवलप इंस्टीट्यूशन। तो इट इज कॉमन टू फाइंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी ऑफ ए कंट्री एज ए मॉडल टू अदर्स फॉर लेसन एंड गाइडेंस फॉर देयर ओन डेवलपमेंट। So it is particularly evident after the introduction of the reform process in different parts of the world. In order to learn from the economic performance of our neighboring country, it is necessary to have understanding of the root of their success and failure. तो जिसके बेसिस पे हमने उनकी डिफरेंट फेसेस ऑफ स्ट्रैटेजीज को कंपेयर करना है। फर्स्ट है इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान हैव मेनी सिमिलैरिटीज इन देयर डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। तो हमने यहाँ पे 4 पॉइंट्स बताने हैं। उसके बाद हमने जो दूसरा पार्ट है कि वो एरियाज बताने हैं जिसमें पाकिस्तान ने ज्यादा बेटर मतलब उसकी सक्सेस है, और एक एरिया मतलब की एरिया बताना जहाँ पे इंडिया जो है पाकिस्तान के कंपैरेटिवली ज्यादा बेटर प्लेस्ड है। तो फर्स्ट जहाँ पे हम देखते हैं कि जो उनकी सिमिलर स्ट्रैटेजीज हैं, ऑल द 3 countries had started planning their development strategy in similar ways। इंडिया ने अपने 5 year plans 1951 से 56 में इंट्रोड्यूस किए थे। अब 5 year प्लान शुरू किए थे। पाकिस्तान ने फर्स्ट 5 year प्लान 56 के अंदर, जिसको मीडियम टर्म प्लान भी कहते हैं,
चाइना ने 53 के अंदर। इंडिया और पाकिस्तान की ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रैटेजीज थी, जिसके लार्ज पब्लिक सेक्टर को क्रिएट करना और सोशल डेवलपमेंट के ऊपर काफी सारा पब्लिक पैसा खर्च करना। Till 1980, all the three countries have similar growth rate and per capita income. इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑल द कंट्रीज के अंदर स्टार्ट हुआ, जैसे इंडिया के अंदर ये 91 के अंदर, चाइना के अंदर 78 के अंदर और पाकिस्तान के अंदर 1988 के अंदर। सेकेंड जो है कि किस तरह से पाकिस्तान बेटर है, तो रेट ऑफ अर्बनाइजेशन इज हायर इन पाकिस्तान देन इंडिया। सेक्स रेशियो जो है डेट इज हायर इन पाकिस्तान विद 1943 फीमेल्स पर 1000 मेल। इंडिया के अंदर ये जस्ट 924 फीमेल्स पर 1000 मेल है। और उसी तरह पाकिस्तान हैज लोअर परसेंटेज ऑफ अंडर नर्स्ड चिल्ड्रन देन इंडिया। और थर्ड पार्ट जो है कि इंडिया जो है बेटर प्लेस इन, मतलब पाकिस्तान के मुकाबले में ज्यादा बेटर है, स्किल्ड मैन पावर है, रिसर्च और डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान के मुकाबले ज्यादा बेटर है। Question number 7. What was Great Leap Forward campaign of China and when it was initiated? The Great Leap Forward campaign was initiated in 1958, जहाँ पे लोगों को इनकरेज किया गया था कि वो अपनी इंडस्ट्री जो है पिछवाड़े के अंदर भी सेटअप कर सकते हैं। और ये व्हाट वाज द नीड ऑफ इनिशिएटिव, ये इंडस्ट्रियलाइजिंग द कंट्री ऑन ए मैसिव स्केल, लार्ज स्केल के ऊपर इंडिया के चाइना के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन सेटअप किया जाए। तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड के क्या ड्रॉबैक्स थे? तो यहाँ पे ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन मेट विद मेनी प्रॉब्लम्स। इसवेयर ड्रॉट सोका पड़ गया था, जिसके अंदर 30 मिलियन लोग जो थे डेथ हो गई थी। और रशिया के साथ चाइना की कॉन्फ्लिक्ट हो गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपने प्रोफेशनल को विड्रॉ कर लिया था, तो चाइना में भेजे गए थे इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस को बूस्ट करने के लिए। तो ये प्रॉब्लम्स फेस की। क्वेश्चन नंबर 8 है डिफाइन लिबर्टी इंडिकेटर, गिव टू एग्जांपल ऑफ इट। देखो यहाँ पे होता है कि कितनी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, द इंडिकेटर्स व्हिच मेजर द एक्सटेंट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन इन सोशल एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग, दैट इज कॉल्ड लिबर्टी इंडिकेटर। जैसे एग्जांपल है द एक्सटेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन गिवन टू द राइट्स ऑफ सिटीजन, द एक्सटेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी एंड द रूल ऑफ द लॉ। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर अगेन पैराग्राफ है। Read the following text, answer given question on the basis of the same and common understanding. Though India, Pakistan and China have totally different political system, but all of them have followed plan for their economic and social development. India और पाकिस्तान ने mixed economy, China ने command economy. All the three countries launched their economic development program almost simultaneously in the early part of the decade of 1950. All the three countries launched their economic development program almost simultaneously in the early part of the decade in 1950, while India and Pakistan depended heavily on the public sector by giving a big push to the economy. China was absolutely the state-controlled economy. Till the early 1980s, the major development indicator of all the three nations, such as the growth rates, sectorial distribution of output and employment, human development, were more or less similar. The level of development was also low in all these three countries. But with the introduction of economic reforms, changes in their level of development became visible. As a result of various policy measures in three countries, चाइना ने इंडिया और पाकिस्तान को इन टर्म्स ऑफ सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफी पीछे छोड़ दिया है। तो इस पैराग्राफ के बेसिस पे हमने ये क्वेश्चन आंसर करने हैं। ब्रीफ एक्सप्लेन एनी टू सिमिलर डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। Out of the three countries, namely India, China, and Pakistan, China has outperformed rest of the neighbor in almost all the areas through its variety of reforms. China introduced its reforms quite early in 78. Highlight the need कि क्यों चाइना ने ये रिफॉर्म स्टार्ट किए। what type of economy चाइना जो थी 1980 के रिफॉर्म से पहले थी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान ने सिमिलर स्ट्रैटेजीज क्या अडॉप्ट की। इंडिया और पाकिस्तान दोनों 1947 के अंदर आजाद हुए थे, तो उन्होंने जो डेवलपमेंट की इकोनॉमिक प्लानिंग शुरू की और उन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम जो था उसको अडॉप्ट किया, जिसके अंदर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं। और दूसरा जो है कि बेसिकली चाइना ने क्यों अडॉप्ट किया, क्योंकि चाइना के अंदर स्लो पेस ऑफ ग्रोथ थी और लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन थी।
in the Chinese economy under the Maoist rule. Maoist vision of economic development was based on decentralization, self-sufficiency और foreign technology को वो ignore करता था. Despite extensive land reform, collective मतलब जिसके अंदर collective farming थी, creative forward with other initiatives थे, per capita gain in the output जो था 78 के अंदर was the same as it was in the mid 1950s. और उसी तरह डिस्पाइट एफर्ट टू इंट्रोड्यूस मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म्स शुरू भी किए गए थे, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट का काफी कंट्रोल था और इन्फ्लुएंस था, जिसकी वजह से क्या था कि एफिशिएंसी और कॉम्पिटिटिवनेस कम थी. इसी तरह हम देखते हैं कि जैसे इंडिया और पाकिस्तान के अंदर मिक्स्ड इकोनॉमी थी, तो चाइना हैड ए कमांड इकोनॉमी बिफोर 1980 रिफॉर्म्स. नाउ वी विल अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज. Which of the following statement is correct? India adopted a mixed economy model of growth and China's growth model was established in 1949. India adopted a capitalist economy model of growth and China's growth model was established in 1949. India adopted a mixed economy model of growth and China's growth model was established in 1970. India adopted a socialist economy model of growth and China's growth model was established in 1949. तो फर्स्ट ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट कि इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल जो था अडॉप्ट किया था और चाइना का ग्रोथ मॉडल वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1949. सेकंड क्वेश्चन, read the following statement. Assertion A and assertion R. Assertion A, India and Pakistan adopted the mixed economic model. Reason जो है mixed economic model allow both public and private sector to work in hand, thereby allowing for efficiency. तो ऑल्टरनेटिव है ए, बोथ assertion A and reason are true. Reason are the correct explanation of the assertion A. Both assertion and reason are true. R is the not the correct explanation of assertion A. Assertion A is true but reason is false. Assertion A is false but the reason is true. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि assertion और दोनों जो है true है, but reason R जो है that is not the correct explanation कि दोनों ने mixed economy model क्यों adopt किया. ये बात सही है कि इंडिया और पाकिस्तान ने मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल अडॉप्ट किया और मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों एग्जिस्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, चाइनाज डेमोग्राफिक प्रॉब्लम 4:1 के बाद में जैसे वन चाइल्ड नॉर्म की थी, तो जिसकी वजह से था कि रिजल्टेड इन ए हाईली प्रोपोर्शन ऑफ एल्डरली इंडिविजुअल एज कम्पेयर टू द यंगर पॉपुलेशन. तो ये हुआ इस वजह से ग्रेट लीप फॉरवर्ड की वजह से या ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन, वन चाइल्ड नॉर्म, स्पेशल इकोनॉमिक जोन. तो वन चाइल्ड पॉलिसी से क्या था कि बेसिकली जो एल्डर लोग थे वो ज्यादा थे एज कंपेयर टू द यंगर जनरेशन. क्वेश्चन नंबर 4, स्टेटमेंट 1, चाइना हैज यूज्ड द मार्केट मैकेनिज्म टू क्रिएट एडिशनल सोशल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी फॉर इट्स सिटीजन के इन्होंने सोशल और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की. Statement 2, in China, social infrastructure created by the government brought positive result in human development indicator. Alternative है statement 1 is true, statement 2 is false, statement 1 is false and statement 2 is true. Both statement are true and both statement are false. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों statement जो है true है. इसके बाद हम देखते हैं MCQ 5, read the following statement. Assertion A and reason are. तो यहाँ पे assertion जो है कि developmental experience of India and Pakistan have a lot of similarities. Reason जो है both of India and Pakistan laid emphasis on creating a large private sector. तो reason जो है सही नहीं है क्योंकि उन्होंने public sector के ऊपर ज्यादा दिया था. यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं. Assertion A and reason are true. R is the correct explanation. Both assertion A and reason true, but reason जो है that is not the correct explanation. Assertion A is true but reason is false. Assertion A is false and the reason is true. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि assertion A is true but reason जो है that is false क्योंकि public sector के ऊपर ज्यादा stress दिया था. Economic reforms were introduced in the year dash in India and in the year dash in Pakistan. Is it 78, 1988, 1988, 1978, 1978, 1991, 91 and 98? देखो जो इंडिया के अंदर रिफॉर्म था वो 91 में शुरू हुआ था और पाकिस्तान के अंदर ये 1988 के अंदर. Question number 7, which of the following statement is correct? The one child policy in China was introduced in the early 2000. India's population growth rate is lower than that of China and Pakistan. China's low population growth rate is due to the implementation of one child policy introduced in the late 1980. The annual growth rate of China's population is the lowest compared to India and Pakistan. तो जो D option है that is the correct. ये statement सही है.
Question number 8. China has the lowest population density among the three nations. So, what is the possible reason for this? Low growth rate of population, one child policy, large geographical area, all of the above. तो चाइना का एरिया भी ज्यादा है और ये सारे रीजन जो है जिसकी वजह से लो डेंसिटी है। तो डेंसिटी हम देखते हैं कि जो चाइना की है, बेसिकली जो चाइना की है वो 148 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है एज कंपेयर टू अदर नेशंस। Read the following statement carefully. Pakistan is ahead of India for providing improved sanitation facilities. China ranks ahead in terms of development experience with respect to India and Pakistan. Alternative है statement 1 is true, statement 2 is false, statement 1 is false, statement 2 is true, both statement are true, both statement are false. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सैनिटेशन फैसिलिटीज है वो ऑलमोस्ट पाकिस्तान और इंडिया 60% प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है दैट इज फॉल्स एंड द सेकंड स्टेटमेंट जो है दैट इज द करेक्ट। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पॉलिसी हैज लेड टू ह्यूज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्लो टू चाइना। चाइना's rapid industrial growth was the result of its economic reform in 1981. तो स्टेटमेंट 1 is true, statement 2 is false, statement 1 is false, statement 2 is true, both statement are true and both statement are false. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन था जिसकी वजह से एफडीआई इंक्रीज हुई थी, तो सेकंड स्टेटमेंट जो है दैट इज द फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 11, चाइना हैज आउट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? चाइना ने आउट परफॉर्म किया है इंडिया और पाकिस्तान को ड्यू टू इट्स सोशलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम। Socialism law the government to implement policy that are in the interest of people. China's success compared to India and Pakistan is unrelated to the socialistic economic system. Socialism the government cannot implement policy for that benefit. देखो socialism के अंदर क्या होता है कि गवर्नमेंट वो पॉलिसी अडॉप्ट करती है जो लोगों के इंटरेस्ट में होती है। और उसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। Great proletarian cultural revolution was introduced in China in 1950s. ये 65 के अंदर थी। तो China's growth is mainly contributed by the manufacturing sector. Alternative 4 हमें दे रखे हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है that is the false and the second statement जो है that is true.